नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम सफारी पर। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की पुस्तक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, स्टॉप ओवरथिंकिंग, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल्स एंड फाइंड इमोशनल फ्रीडम के बारे में। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की उलझनों को सुलझाकर नकारात्मक विचारों से मुक्त होकर एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ओवरथिंकिंग से मुक्ति। दोस्तों, ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो हमें वर्तमान में जीने से रोक देती है। निक ट्रेंटन के अनुसार यह हमारी सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है। हमारा मस्तिष्क बार बार अतीत की घटनाओं पर सोचता है, अगर मैंने ऐसा किया होता तो, या अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो। यह चिंताएं हमारी ऊर्जा को खत्म करती हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए आप एक परीक्षा में कम नंबर पाने के बारे में चिंता कर रहे हैं। यह चिंता आपको और मेहनत करने से रोक सकती है। निक बताते हैं कि चिंता के बजाय वर्तमान में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। यह आपको तनाव मुक्त और प्रेरित रखेगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण थॉट्स की ओर। मैनेजिंग नेगेटिव थिंग्स। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करती है, लेकिन इसे प्रबंधित करना असंभव नहीं है। हम सभी अपने आप से कई बार नेगेटिव बातें करते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, या मैं दूसरों जैसा अच्छा नहीं हूं। यह सोच आत्मसंदेह और आत्मालोचना को बढ़ाती है। इससे आप पॉजिटिव प्रैक्टिस से कर सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक आत्मचर्चा। हर सुबह खुद को प्रेरक वाक्य कहें, जैसे मैं इस काम को कर सकता हूं। नकारात्मक सोच को चुनौती दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उससे सवाल करें, क्या यह सच है? जर्नलिंग करें। अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। लिखने से आप अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उसका सल्यूशन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में असफल हो गए हैं, तो अपने आप से यह न कहें कि मैं असफल व्यक्ति हूं। इसके बजाय इसे एक सीखने का अवसर माने और आगे बढ़े। अब बात करते हैं पुस्तक के महत्वपूर्ण विचार। इमोशनल फ्रीडम की प्राप्ति पर। भावनात्मक स्वतंत्रता यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होने की कला। ये आपके जीवन को न केवल आसान बनाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत करती है। इसे पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को समझना। आपके दिमाग में जो भी विश्वास हैं, उनकी गहराई में जाएं और उनसे सवाल करें। अपने मानसिक प्रोग्रामिंग को पहचानें। क्या ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? दूसरा कदम है अतीत को जाने देना। पुराने रिश्ते, असफलताएं या कोई भी दर्दनाक अनुभव, इन्हें पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब आप अतीत को छोड़ देते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का मार्ग खुलता है। तीसरा कदम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। भावनाओं को दबाने से मन का बोझ बढ़ता है। बेहतर है कि आप अपनी भावनाओं को किसी से साझा करें या उन्हें लिखकर बाहर निकालें। इससे न केवल आपका दिल हल्का होगा, बल्कि समस्याओं का समाधान भी आसान लगेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने रिश्ते की यादों में उलझे हुए हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस स्थिति में इसे छोड़ देना और आगे बढ़ना आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां ला सकता है। आगे बढ़ते हैं और परफेक्शनिज्म की चुनौती पर चर्चा करते हैं। परफेक्शनिज्म से मुक्ति। हम में से कई लोग हर चीज में परफेक्ट होने की चाहत रखते हैं, लेकिन यह चाहत तनाव का कारण बनती है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं को प्रबंधित करना सीखें। हर चीज में संपूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी में कुछ चीजें काफी अच्छी होने पर भी पूरी तरह से संतोषजनक होती हैं। छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करने पर खुद की सराहना करें, तो यह न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करता है। परफेक्शन के पीछे भागने से न केवल समय बल्कि ऊर्जा भी बर्बाद होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर छोटी गलती पर रुक जाते हैं, तो आपका समय और ऊर्जा दोनों खत्म हो जाएगी। इस मानसिकता को बदलने से आपकी उत्पादकता बढ़ेगी।
अब चलते हैं दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो के एक और जरूरी विषय की ओर, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। यह मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे आप तनाव से मुक्त होकर अपने मन को स्थिर बना सकते हैं। इसके अलावा यह आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप कामों को अधिक कुशलता से और बिना विकर्षण के कर पाते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप रिश्तों में भी सुधार होता है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने निक ट्रेंटन की पुस्तक दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो के कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर चर्चा की। हमने जाना कि कैसे ओवरथिंकिंग से मुक्ति पाकर हम अपने जीवन को सरल और शांत बना सकते हैं, नकारात्मक सोच को प्रबंधित कर सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं और इमोशनल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा परफेक्शनिज्म से मुक्ति और माइंडफुलनेस के महत्व को समझते हुए हमने ये सीखा कि कैसे छोटे छोटे कदम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगले वीडियो में हम और भी प्रेरक और उपयोगी विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, जीवन को सरल बनाएं और खुश रहें। धन्यवाद।